ओम शांति। आज 19 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। नहीं, बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी ये पढ़ाई है किस लिए? राजा बनने के लिए। तो राजा बनने के तो उसकी एम को सामने रखो। एम सामने होती है तो व्यक्ति पुरुषार्थ भी करता है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, क्योंकि हमें पता है, बाबा ने बतलाया है कि आत्मा ही वापस जा सकती, शरीर तो जा नहीं सकता। तो जब अपने घर जाने की मेरे को लगन लगी हुई है तो घर में कौन जाएगा? आत्मा जाएगी। तो शरीर से अपने आप को मुक्त करने का अभ्यास वो हम लोग करते हैं। गुटखा न खाना पड़े ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। इसे स्पष्ट करें। जब ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिलने के बाद जब सब चीज़ का स्पष्टीकरण मिल गया, तो स्पष्टीकरण के पश्चात फिर कोई मार्जिन नहीं रह जाता जो कि हम सोचें राइट है, रॉन्ग है, ठीक है, नहीं है, क्या करें क्या ना करें। इसलिए बाबा कहता है तुम गुटखा प्रूफ बन जाते हो। गुटके नहीं फिर तुमको आते हैं, ये राइट रॉन्ग की उसमें नहीं तुम पढ़ते हो। गीत है रात के राही। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले को भी जानते हैं और एम ऑब्जेक्ट, उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तो बाबा ने कहा, तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। ये भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है। ये बाबा ड्रामा की बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर से माना पहले भी हमने पढ़ा था, राजाई पाई थी, फिर गंवाई, तब से राज, राज से नर्क, नर्क से तब फिर से हम वही कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। ये कोई कम बात थोड़ी है। ये भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भगत अनेक है। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे, रचना और को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा, रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचानना जाए? बाप खुद कहते हैं, हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। अरे तो कैसे बैठेंगे? भगत थोड़ी बैठेगा। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रखनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है। फिर बाबा ने कहा कि तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे।
इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। ये वंडर है ना। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। परंतु वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। सत्संग में तो सभी जाते हैं, उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते हैं, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। ये चित्र तो घर घर में होना चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। ये कोई सत्संग नहीं है जिसमें स्टोरी सुनी है, थोड़ी बहुत कुछ सुना और चल दी। ये पढ़ाई है। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण और सीता राम की डायनेस्टी थी, फिर द्वापर कलयुग होता है। अभी कलयुग का अंत है, हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी, बरोबर वो संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परमपिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, वो तो निराकार ठहरा ना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सतयुग का, वो कैसे आकर पावन बनाएंगे। तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं, वही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, गॉड फादर, सर्व का दुख हरता, सुख करता। तो बाबा ने आका तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो। वहाँ तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर हम अब भी एंड में भी अनेकों से सुनते आएंगे तो अपनी बुद्धि के कंफ्यूजन को कैसे ठीक करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुमने सब कुछ सुन लिया, देख लिया, औरों को फॉलो करके देख लिया, तो क्या हुआ आपके साथ, कहाँ लैंड किया आपने। तो अब मेरे से ही सुनो जिससे तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर हो। तुम हो रूहानी पंडे, हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, थक मत जाना। बाप कहते हैं ना, गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना, है ही भगवानुवाच। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, वर्षा दिया होगा। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे। डायनेस्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन्हों की भी डायनेस्टी चलती है, तो ये भी ऐसे ही है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़ी भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना, मैं कहाँ से सीखा। देखिए, प्राय लोग समझ लेते हैं क्योंकि शिव बाबा ज्योति बिंदु निराकार है, वो दिखाई नहीं देता है, और क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है तो वो अपने कर्तव्य ब्रह्मा के द्वारा करते हैं, और ब्रह्मा के द्वारा जो सारे कर्तव्य करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये सारा कुछ काम ब्रह्मा ही कर रहा है। तो शिव बाबा को वो भूले हुए होते हैं। और वंडरफुल बात ये है कि ब्रह्मा ही सो फिर श्री कृष्ण बनते हैं नेक्स्ट बर्थ में, और उस समय कोई भी ये सारी चीज़ें लिपिबद्ध नहीं होती हैं। तो जो श्री कृष्ण जी बनते हैं तो लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ही ज्ञान सुनाया। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, इस बूट में मैं फिट होता हूँ, ब्रह्मा में फिट होता हूँ। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती। रोला कितना कर दिया, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है गीता का भगवान कौन। ये बड़ी ज़रूरी बात है, इसी में सारा रोला है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं नॉलेज ही प्राय लोप हो जाती है, परंपरा चल न सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, ये तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो,
तो निशानी देवताओं को दे दी है। ये अलंकार हम बच्चों के, परंतु हम लोग इनको यूज़ प्रॉपरली नहीं करते ना, कभी करते हैं कभी छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो ठीक नहीं लगता, इसलिए आपका जो संपूर्ण स्वरूप है उनको ये दिए जाते हैं। बाबा ने कहा योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रह तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे, जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई गुटका नहीं आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज बाबा ने वरदान दिया, कोई याद ना आए। बाबा ने वरदान दिया, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। और बाबा ने आज स्लोगन दिया है, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक, डबल लाइट रहने से विघ्न विनाशक होंगे और विघ्न विनाशक बनेंगे तो डबल लाइट होगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।